Hello bachon, let's read this question. The question says, calculate the time of all of body which covers 7/16 of total height of a tower. In the last second of its fall, assume body is released from the top of the tower and the given options are A 12 सेकेंड, B 4 सेकेंड, C 10 सेकेंड और D 2 सेकेंड. तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं की कंसेप्ट. And the key concept for this question is motion under gravity. Motion under gravity. अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं और साथ में अगर हम लिख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखिए उनके बिना तो काम चलेगा नहीं ना. इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो यहां तो हमको बस s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर यूज में लाना है. लेकिन इसी इक्वेशन को जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए लगाओगे, वो भी ऐसे बॉडी के लिए जिसको हमने किसी एक हाइट से रिलीज किया है, हाइट h से रिलीज किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे a इक्वल टू प्लस g हो जाएगा. मोशन अंडर ग्रेविटी है, अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है, डाउनवर्ड मोशन होगा. उस केस में आप लिख सकते हो h इक्वल टू 1/2 GT स्क्वेयर. दैट्स फाइन. ये है हमारा की कंसेप्ट, मास्टर की जिसको कहते हैं. तो चलिए कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है. तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक टावर की. ये हमने टावर बना लिया और इसका हाइट है h. ओके, तो बॉडी जो है लास्ट के आखिरी के 1 सेकंड में, देखिएगा यहां लिखा है इन लास्ट सेकंड, अपने आखिरी के सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है 7/16. टोटल हाइट का 7, यानी कि चलो हम लास्ट 1 सेकंड को छोड़ देते हैं. तो पहले मान लो कि बॉडी को यहां से यानी टॉप से एकदम बॉटम तक आने में लेट्स सपोज कितना टाइम लग गया, टी टाइम लग गया. ओके, तो इस टी टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, h इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर कवर किया है बॉडी ने. पूरे के पूरे टी टाइम लग रहे हैं. मान लो हमने एज्यूम किया कि जब हमने उसको यहां से रिलीज किया है तो उसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, टी टाइम लगा है. तो हाइट h कवर करना पड़ेगा, h इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर. अब उसमें से 1 सेकंड निकाल दीजिए आप. तो अगर उसमें से 1 सेकंड निकाल देते हैं तो लेट्स सपोज की बॉडी यहां तक कहीं पहुंची है. ठीक है, 1 सेकंड को निकालने के बाद, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं x, जो कि कितना होने वाला है, जो कि 7/16 ऑफ h होने वाला है बच्चे, जो कि 1 सेकंड में कवर किया गया है. ये दिस इज द हाइट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन जस्ट 1 सेकंड, आखिरी का 1 सेकंड. ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो, अच्छा 1 मिनट ना रुको, अगर हम एक काम ये करें, इसको न लें, आप इसको लीजिए x, तो उसे क्या होगा ना, ये हो जाएगा h माइनस x, ये हो जाएगा h माइनस x, और h माइनस x कितना हो जाएगा 7/16 ऑफ h हो जाएगा. ओके, अब ये जो x है, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन कितना सेकंड, t-1 सेकंड ना बच्चा. 1 सेकंड तो ये है, आखिरी के 1 सेकंड का डिस्टेंस ये है, तो t-1 सेकंड में ये हो गया. ओके, तो चलिए अब इस वाले के लिए भी लगा लेते हैं. तो यहां पर t-1 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 g t-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा. h इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 g t-1 का स्क्वायर हो गया. ओके, ये सही और ये भी सही. आगे चलते हैं. तो अब बताओ बॉडी ने आखिरी के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है. डिस्टेंस कवर्ड in the last second, that is h minus x. okay, h minus x. अब ये h minus x है किसके इक्वल, h माइनस एक्स है 7/16 ऑफ h के इक्वल. इसको थोड़ा सा सुलझा लीजिए, सिंपल कर लीजिए, उलझाना नहीं है सुलझाना है. x इज इक्वल टू
कितना आ गया, h माइनस 7/16 ऑफ h आ गया। ओके, कलर चेंज करते हैं, रंग बिरंगी है दुनिया। सो क्या मिला हमको, इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 9h/16। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1/2 g t माइनस 1 का स्क्वेयर। ओके, और ये है 9/16। h की वैल्यू भी तो है हमारे पास 1/2 जी टी स्क्वेयर। ओके, कैंसिल आउट करो, काटिए, 1/2 से 1/2 कैंसल, g से g कैंसल। आगे क्या करेंगे, आगे फॉर्मूला लगा देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, t हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2t हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी इधर कर लेते हैं, 16 को इधर ले आते हैं, तो इधर आपको मिल गया 9t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16t स्क्वायर माइनस 32t प्लस 16, और ये आ गया आपका 9 है ना बच्चे, जी मत समझ लेना इसको, दिस इज 9t स्क्वायर। इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 7t स्क्वायर माइनस 32t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे कितना आ जाएगा, 7t स्क्वायर माइनस 28 ऑफ t माइनस 4 ऑफ t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 7 बाहर, 7t बाहर, पूरा t को t भी बाहर निकालिए, 7t ये रहेगा t माइनस 4, ओ सॉरी यहाँ पे माइनस 4 बाहर निकालिए आप, ये t माइनस 4 इक्वल टू 0, 7t माइनस 4 दिस इज t माइनस 4। तो t की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, t की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 4 आ जाएगा और एक t की वैल्यू आ जाएगी 7t माइनस 4/7। ओके, तो 4/7 पॉसिबल नहीं है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द आंसर, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द आंसर। चलिए भाई, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t is equal to 4 seconds. So correct option is B. So the correct option for this question is B. B is the correct answer. B is the correct answer. B is equal to 4 seconds.